ये बात अपने ही आप में कितनी डिसअपॉइंटिंग है ना कि आपको हर साल बार बार सिर्फ एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ता है कि एनटीए ने फिर से काम खराब कर दिया, एनटीए ने हमें फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब ये चीज़ यार अब कितनी बार होगी हमारी लाइफ में। अगर कोई हमारी इतनी सी गलती निकाल देता है तो हमें बुरा लग जाता है कि यार आगे से ये गलती नहीं होना चाहिए, भले ही वो गलती हमने इंटेंशनली ना करी हो। दूसरी तरफ इनकी एंट्री होती है कि सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं, ये जानते हुए कि लाखों बच्चों का फ्यूचर इनके हाथ में है। बच्चे इतने समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई सीयूटी 2026 बहुत पास आ गया है, प्लीज डेट शीट प्रोवाइड कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमारे एग्जाम कब से हैं, लेकिन डेट शीट नहीं आई, कोई भी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई। जब आप स्लिप नहीं देते हैं तो आप बच्चों को ये होप दे देते हैं कि शायद एग्जाम लेट होने वाले हैं। आपने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, आपने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर आप टाइमली डेट शीट लेकर नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब निकलता है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं। बीच में आपने फिर से सब्जेक्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन दे दिया, उससे एक और आपने हिंट दिया कि भाई हो सकता है कि एग्जाम थोड़े से लेट होंगे, लेकिन आज एकदम सडनली आपकी डेट शीट निकल के आ जाती है, आप इंटीमेशन स्लिप निकाल देते हैं और आप बच्चों को बोल देते हैं भैया 11 तारीख से ही आपके सीयूटी के एग्जाम है। कितने सारे बच्चे हैं जो 11 तारीख को पेपर देंगे, कितने सारे बच्चे हैं जो 13 तारीख को पेपर देंगे। कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी है कि उनके पेपर बाद में हो रहे हैं। अब आप बताइए जिन बच्चों के पेपर 11, 12 या 13 तारीख को हो रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने उन्हें फॉल्स होप दी, अब उनको इतना कम टाइम आपने दिया है, वो बच्चे पैनिक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सबको मालूम है कि किसी भी वक्त सीबीएसई का भी रिजल्ट आ सकता है, मतलब इतना प्रेशर, उसके बीच अगर सीबीएसई का रिजल्ट भी आ जाता है तो डबल प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाएगा। रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, पढ़ाई करने का मन नहीं होगा, रिजल्ट बेकार आ जाएगा, बच्चे इतने प्रॉब्लम में चले जाते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं होगा। मतलब एक तो बीच में रिजल्ट निकालना है, ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आती। चलो रिजल्ट का आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन बीच में आता है। फिर इसके बाद इतना ही नहीं, आपने एक दिन में 3 पेपर रख दिए। भाई एक पेपर समझ में आता है, 2 पेपर समझ में आता है, लाइन से 3 पेपर। चलो एक बार के लिए मैंने मान लिया कि आपने 3 पेपर रख दिए। कुछ बच्चों के 3 पेपर में आपने एक जनरल टेस्ट का पेपर रख दिया, एक इंग्लिश का पेपर रख दिया है। चलो डोमेन्स ऐसा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बच्चे पेपर करके एंड कर देंगे। भाई इंग्लिश में खास तौर पे जनरल टेस्ट में कितना दिमाग लगता है। एक बच्चा जो जनरल टेस्ट का पेपर दे रहा है उसके बाद उसका उतना फोकस डोमेन्स में नहीं आ पाएगा। भाई थोड़ा सा गैप दे देते आप, लेकिन आपने एक बार में ही 3 पेपर रख दिए। बात अभी भी खत्म नहीं हो रही, लिस्ट बनाने बैठूंगा, लिस्ट एंड ही नहीं होगी। कितने सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि इंटीमेशन स्लिप में उनका सेंटर बहुत दूर दिखा रहा है, मतलब वो रहते कहीं और हैं, सेंटर कहीं और का आ गया, अब उनको कौन आंसर करेगा? ईमेल का रिप्लाई आता नहीं है, कितनी भी वीडियोस बना दो आपको फर्क पड़ता नहीं है। ये वीडियो भी हम 99.9% श्योर कि आप देख के भी इग्नोर करेंगे, बट भाई हम बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है। ये चीजें सही नहीं है यार, मतलब एक बार 2 बार 3 बार चलता है, लेकिन बार बार हर साल आप सेम चीज करते हैं। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आपकी जगह मैं खुद को रखूं, इतने लाखों बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में हो, तो मैं एक एक कदम सोच समझ कर रखूं। लेकिन यहाँ पर तो एकदम से बच्चों को एंजाइटी अटैक दे दिया जाता है कि भैया ये लीजिए आपकी डेट शीट, भैया ये लीजिए आपका एडमिट कार्ड, भैया इस दिन इस तारीख को आपको ये पेपर देने जाना है। हमें फर्क नहीं पड़ता गर्मी कितनी भी ज्यादा हो, कोई भी सेंटर हो, आपके तो 3 पेपर रख दिए जाएंगे। हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कुछ बच्चों के पेपर इतनी जल्दी हैं, कुछ बच्चों के इतने लेट हैं। ये जो अनफेयर सिस्टम हमने बनाया है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब ठीक है आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन मेन मुद्दों पर आप बात नहीं करते। मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने में गुस्सा आता है, जहां इस समय हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, हम अपना टाइम निकाल कर इन टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं जो हमारा मुद्दा भी नहीं है, बट क्योंकि आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी समय है, कुछ अच्छा सा एक्शन ले लीजिए। इतनी जल्दी पेपर कराने का कोई सेंस नहीं है। इतनी जल्दी पेपर कराना था तो कम से कम 1 महीने पहले आपको डेट शीट निकालना चाहिए था। आप 10 दिन पहले डेट शीट निकाल के बच्चों को सदमा दे रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। अगर बच्चे वीडियो एंड तक देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, प्लीज़ उतना शेयर करिए। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी, सबको साथ में आना पड़ेगा।